नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को नहीं लौटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु आवश्यक होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके समान वेतन मिलता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को जो है किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। याद रखेंगे। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह रहे हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड देश से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का है? तो 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया है। याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी दोस्तों? 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? मई 1949 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रस्ताव तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थीं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोगों से शुरू होती है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? राज्यों के संघ को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल पद के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 332 में। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 में। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 के क में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।